तो इसके पहले हम पढ़ रहे थे साधारण ब्याज। साधारण ब्याज में हमने कई टाइप के क्वेश्चन पढ़े हुए हैं। तो आज वाले वीडियो में फिर हम अगला क्लास फिर साधारण ब्याज को और आगे टर्म में बढ़ाएंगे। तो आज हम पढ़ेंगे औसत दर टाइप का, अलग अलग दर होगा, उसको मिला के एक साथ दर को देखेंगे, ठीक ना। बनाइएगा इस पर क्वेश्चन, लिखिएगा। एक साहूकार अपनी संपूर्ण धनराशि का एक साहूकार अपनी संपूर्ण धनराशि का 1/3 भाग 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से और शेष भाग को 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार देता है। एक साहूकार अपनी संपूर्ण धनराशि का 1/3 भाग 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से और शेष भाग को 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार देता है। हो गया यहाँ तक पक्का? साहूकार को अपनी संपूर्ण धनराशि पर किस औसत दर से ब्याज प्राप्त होगा? किस औसत दर से ब्याज प्राप्त होगा? बन जाएगा ना? कोई दिक्कत? पहला क्वेश्चन है, समझिए। एक साहूकार है, बाय द वे उसके पास P रुपया था, वो 2 भागों में बांट दिया। एक भाग में कितना? 1/3, यानी P/3, यानी P में 1/3 भाग किसी को दे दिया। शेष कितना बचेगा? 2/3 बचेगा ना, तो 2P/3 ये हो गया। कुल मिला के क्या हो जाएगा? P। अगर दोनों मिलाएंगे तो क्या होना चाहिए? P होना चाहिए। हर बराबर है, 2 और 1 मिलकर कितना हो जाएगा? 3 3 से खत्म, बचेगा P रुपया। 2 भागों में बटा, तो पहले भाग को कितने पे दिया? वो 12% के दर पर। और दूसरे भाग को, तो पहला भाग कितना था? P/3। दूसरा है 2P/3, इसको 8 के रेट से दिया है। तो इस पर ब्याज कितना कलेक्ट होगा? 3 चौक, यानी कितना हो जाएगा? 4P/100। काट दिया बहनों, काट देना चाहिए था वही। यानी कितना हो जाएगा? P/, ऐसे यहां 2 से 4 से काट दें, 4 से काटिए, कितना हो जाएगा? ऐसा करिए, काटिए नहीं, कठिन होगा, कोई मतलब नहीं। अभी हर बराबर होगा, अभी जरूरत होगी जोड़ लेंगे, जल्दी हो जाएगा लगाने में। तो ये 4P/100 रहने दीजिए। ये कितना हो जाएगा? इसको भी मत काटिए। 8 तेरे 8 दूनी 16, 16P और 300। कुल ब्याज कितना कलेक्ट हुआ? मिला लीजिए, कुल ब्याज कितना कलेक्ट हुआ, क्योंकि क्या पता लगाना है, यहां अलग से औसत कितना मिल रहा है, कितना ब्याज हो रहा है। तो जोड़ दीजिए दोनों, हर बराबर है, 300 रहेगा। बाकी 300 से यहां काटने जाएंगे, 3 चौक 12P और यहाँ 16P, 16P और 12P 28P/300। ये कुल ब्याज आया। फिर से लगाइए सूत्र, SI बराबर क्या होता है? PRT/100। कुल अब इकट्ठा निकालते हैं, पता चला गया यहाँ का कुल ब्याज इतना पता चल गया। तो कुल ब्याज रखिए, कितना हो जाएगा?
28p बटे 300, ये कुल ब्याज हो गया। कितना पैसा था, कुल पैसा कितना था p, रेट कितना लग रहा है यही हम पता लगा रहे हैं, कुल मिला के कितना रेट लग रहा है, और t समय 1 साल के लिए बटे, सही। p से p मूलधन का कोई काम नहीं, बाकी निकाल दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो, r बराबर 28 बटे 3 मतलब 3 8, अच्छा 3 9 27, बचेगा 1 बटे 3%, या कहिए 9.33%। पल्ले पड़ा कि नहीं, ये था बेस तरीका। फिर अभी सीखिए और तब लगाइएगा। ये क्या है, औसत दर। अगर औसत बनाना चाहते हैं, औसत दर निकालना चाहते हैं साधारण ब्याज में, तो डायरेक्ट लगाइए, क्या लगाइए, ये पहला भाग n1 जिस रेट पर दिया गया, n1 इंटू r1 प्लस n2 ये दूसरा भाग r2 प्लस n3, जितना रहेगा ऐसे लगाते चले जाइए। पहला भाग कितना था, 1/3, अब p मत रखिए, पहला भाग कितना 1/3, किस रेट से दिया गया पहला भाग, 12 के रेट से, प्लस औसत निकाल रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, औसत निकाला जा रहा है, और n2 मतलब शेष भाग कितना बचेगा, 2/3, किस रेट से दिया गया, 8 के रेट से। कुल मिलाकर कितना लाभ होगा, लाभ हानि में पढ़ाए थे, याद होगा, एक को 12% के लाभ पर बेचा जाता है, इसको एक भाग को 12%, यानी 1/3 भाग को 12% लाभ पर, और 2/3 भाग को, शेष भाग को 8% लाभ पर, कुल औसत लाभ क्या होगा, यही सूत्र था। बस वहीं कोई n1 x1 हो सकता है लिखा हो, तो 3 चौक 12, बाकी यहां हल कर दीजिए, रहने दे, क्या रहने दीजिए, क्यों, क्योंकि जब कटवे नहीं करेगा एलसीएम लेने में आसान हो जाएगा। तो 12/3 और 8 तेरे 24, हर बराबर है, जोड़ दीजिए, 8 दूनी 16, तिरिक भाग रहा है बार बार, 12 और 16 28/3 का मतलब 9.33%। पीछे भिन्न में क्या करेंगे, भिन्न में तो है, बतिया वही है, भिन्न अलग अलग लिख देगा, आपको कहेगा 1/3 भाग हो गया भिन्न में, 100 कहां लगाए हैं, इस भाग को 12% लाभ पर बेच दिए आप, ऐसे कह दिया जाएगा, हो गया, और शेष भाग बचा कितना, 2/3, इसको कितने लाभ पर बेचा गया, 8% लाभ पर, हल कर दीजिए कितना आएगा, 4, ये हल कर देंगे, 8 दूनी 16/3, कुल मिला दीजिए कितना हो गया, वही कुल इकट्ठा हो गया, वही इकट्ठे लिखा गया, अलग अलग कोई यूट्यूब पे समझाएगा और क्या करेगा। अगला, एक साहूकार के पास 47,500 रुपए हैं, एक साहूकार के पास 47,500 रुपए हैं, जिसका 25% भाग, 25% का मतलब 1/4, 25% भाग 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर, जिसका 25% भाग 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर, कॉमा 40% भाग, कॉमा लगा के 40% भाग 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, और शेष भाग, यानी 3 स्टेप में लगाना है, और शेष भाग 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, और शेष भाग 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार देता है
साहूकार को अपनी संपूर्ण धनराशि पर, साहूकार को अपनी संपूर्ण धनराशि पर किस औसत दर से ब्याज प्राप्त हो रहा है? साहूकार को अपनी संपूर्ण धनराशि पर किस औसत दर से ब्याज प्राप्त हो रहा है? क्यों मूलधन? कोई जरूरत नहीं, यही सवाल है। मूलधन की कोई जरूरत नहीं है। आप यन जो 25% दिया है, 25% का मतलब 25/100 लिख के भिन्न बना लीजिए, 40/100 लिख के भिन्न बना लीजिए, और यहाँ बचेगा कितना? 25-40 निकाल देंगे तो कितना बचेगा? 100% में जो बचेगा उसको बटे 100 लिख के भिन्न बना लीजिए, कुल लगा के ऐसे निकाल दीजिए, पूरा बन जाएगा कि नहीं? बचपन में याद है ना, जब मक्के की दाना वगैरह भुजाया जाता था तो लावा हलोर के खा लेते थे, ठुर्रा छोड़ देते थे। तो यही वही है। लावा तो हो गया, ठुर्रा कौन खाएगा? हाँ, तो वो ये ठुर्रा वाला है, इसको भी सही करिए। वो जो खाए पहले वो लावा था। %7.5, बहुत सही। पहला भाग 25%, समझ, चाहे 25% को समझ जाइए 1/4 तो ठीक है, नहीं तो दिक्कत लग रहा है 25/100 लिख दीजिए, बन जाएगा भाग। गुड़े किस रेट पर? 8। और अगला 40% किस रेट पर? 5। शेष भाग 40-25 मिला के 100 में कितना हो गया? 65। बचेगा कितना? 35। 35% भाग किस रेट पर? 10 के रेट पर। यही पूरा हो गया। सॉल्व कर दीजिए, चाहे पूरा काट दीजिए, यही काट देते हैं पूरा। 25 चौका 100, 4 दूनी 8, ये 0 से 0, 5 दूनी 10, 2 चौक 2 दूना 4, और यहाँ 0 से 0, 5 पच्चे 25, 5 दूनी 10, यानी इक्वल 5 7 35। ये 2 2 कितना हो गया? 4, और ये हो गया 7/2। कैसे लगाएंगे? कैसे वाला, इसको कैसे लगाएंगे? सही है, ये 4 पहले से है, अब फिर यही मौखिक लगाने की नौबत आ गई। 4 पहले से है, 7/2 का मतलब 3.5, 4 3 7, 7.5 बन जाएगा ना। 7/2 को लिख सकते हैं 3.5, दिख रहा है साफ साफ यहाँ। 4 3 7.5, नहीं तो और रास्ता ये है, 4 दूनी 8, 8 7, 4 दूनी 8 7, 15 भागे 2, 15 में 2 से भाग देंगे तब क्या आएगा? 7.5। ये तो रास्ता बचपन से करते आ रहे हैं। बात समझ में आया कि नहीं? इन सब चीजों को आप क्रम में निपटाइए, हो जाएगा। आगे बढ़ाया जाए, इस पर निपट जाएगा। यही बहुत करेगा, कभी पता लगा फाइनल परसेंटेज दे देगा, यहां का गायब कर देगा। ठीक, बस आज यहीं तक रहने दिया जाए।